क्या करूं, आना ही पड़ा। मुसीबत जो आ गई है, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। बुरे दिन जो आ गए हैं। तो आपने इन्हें देखा नहीं, अभी तो गए हैं। देखा क्यों नहीं, लेकिन फायदा। तो आपने इन्हें रोका क्यों नहीं? अरे उससे कोई रोक सका है? क्या दिन आ गए हैं। तो फिर क्या आप उनसे बात नहीं करना चाहते? अरे कोई सुने तो करो बात, कोई फायदा हो तो दिन चलता है। सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। तो फिर आप तुम मुझसे बात करने आए हो, शायद तुम ही समझा सको। समझाना तो है ही। मैं क्या समझा सकती हूँ? तो और कौन समझा सकता है। देखो ना, सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रेसिडेंट साहब खुश थे, सबको तनख्वाह भी मिल रही थी, डीए देने की भी सोच रहे थे। लेकिन अरविंद ने नाहक मुसीबत खड़ी कर दी। मेरा भी कहना कहाँ मानते हैं प्रिंसिपल साहब। तो तुम पत्नी किस बात की हो। अरे नकल वगैरह पकड़ना जूनियर लेक्चररों का काम है। क्या सीनियर लोगों को ये शोभा देता है। खैर हो गई, गलती हो गई, अब सुधारनी भी तो होगी। मैं कहाँ मना करती हूँ प्रिंसिपल साहब, पर वो माने तब ना। अब तुम्हें क्या बताऊं, शहर में फसाद होने का डर है। लड़के मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको? हाँ मुझे, इस बूढ़े को। पर क्या करूं, सहना होगा। नौकरी करनी है तो लात तो खानी ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन राजकुमार ने नकल की है। अब मुझसे पूछ के तो की नहीं, थोड़ी सी कर ली थी तो किसका क्या बिगड़ गया। और जिसका बाप उसके साथ अपने बाप का क्या जाता है। लेकिन फिर भी अब तुम समझती नहीं, नकल बंद हो चाहे ना हो, कॉलेज जरूर बंद होगा, नौकरी जरूर जाएगी। बुरे दिन इन्हें ही कहते। तो क्या बात इस हद तक पहुँच गई? इस हद तक नहीं, इससे भी आगे जा सकती है। प्रेसिडेंट साहब आखिर मालिक है, अन्नदाता है। उनका कॉलेज, उनकी मर्जी। इसीलिए तो कहता हूँ, नौकरी करनी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो। तुम्हारी तरह बकबक करने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए, समझी। तो आपको विश्वास है कि प्रेसिडेंट कॉलेज बंद कर देगा? और नहीं तो क्या, जरा सोचो तो, 5 बच्चे वाले हैं, कहाँ जाएंगे। अब हर एक तो महान बन नहीं सकता। लेकिन ये तो हमेशा सिद्धांत और न्याय की बात करता अब है। न्याय का सवाल रहा कहाँ। अब सवाल है 40 परिवारों की रोटी का। क्या समझी, रोटी का। तो क्या कोई विरोध नहीं करेगा? अरे किसकी हिम्मत है, क्या जल्लाद से भी कहीं विरोध किया जाता है। मुझे तो सुबह से शाम तक गालियां देता है। हाँ मुझे ही भैया, गधा और उल्लू का पट्टा कहता है। पर क्या करूं, सुनता हूँ, सुनूंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ। आपकी बात मेरी समझ में आती है प्रिंसिपल साहब, लेकिन जिसे समझना चाहिए वो तैयार हो तब ना। अरे वैसे भी कौन तैयार होता है। अब तुम ही बताओ, क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ। पर कहलाता हूँ, नालायक कहलाने के बाद ही खुशी जाहिर करता हूँ। नौकरी जो करनी है। अब मेरी बात सुनो, जरा अपनी सोचो। नौकरी छूटेगी तो परेशान कौन होगा, तुम। भोगेगा कौन, तुम। घर कौन चलाता है, तुम नहीं, मैं। अरे क्या बुढ़ापे को नरक बनाना है। लेकिन इसकी भी कोई बात नहीं। लेकिन जान है तो जहान है, जान तो बचानी होगी। ची 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 ची, क्या दिन आ गए, मास्टर की जान भी खतरे में। मतलब विमलेंदु की तरह ही? कुछ भी हो सकता है,
मारा गया ना बेचारा, अब क्या हालात है, उसकी बेवा की तरफ देखा नहीं जाता। जरा सोचो तो, घर अंधेरा रखकर मंदिर में दिया जलाने से फायदा होगा? मैं समझाऊंगी, अच्छी तरह समझाऊंगी। हाँ, ये हुई ना दुनिया की बात। केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है। कहो उससे नौकरी करना सीख ले। अब अपनी तारीफ अपने मुंह क्या करूं? पूरे 30 साल नौकरी की, क्या 30 ईयर। नगर निगम के क्लर्क से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। लड़ता तो क्या बन पाता। हाँ, इसीलिए तो कहता हूँ, लड़ो मत झुको, सोचो मत मानो। समझ गई? समझा देना, मैं चलता हूँ। तुम पत्नी किस काम की हो? मैं पत्नी हूँ ना, झाड़ू लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, और किस काम की हूँ? इसलिए सुनी है अभी आज तक। प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था? छत मारने। क्या सीधे मुंह बात नहीं निकलती है? सुनता कौन है? क्या कह रहा था? समझा रहा था। तुम्हें? नहीं तो क्या तुम्हें? क्या सलाह दे रहा था? समझदारी की बात कर रहा था, और तुम्हें समझदारी से दुश्मनी है। अब बताओ भी। रिपोर्ट वापस लेने की बात कर रहा था। जाओ जाके रिपोर्ट वापस ले लो। लीला! हाँ, रिपोर्ट वापस ले लो, इसी में सबकी भलाई है। तुम भी चाहती हो कि मैं बेईमानी करूं? जरा समझदारी से करो। ये 20 साल हो गए हमारी शादी को। किसी बात का तो ठिकाना होगा। हाँ? क्या कभी मैंने तुमसे ऐसी बात कही जो तुम्हारे मन के खिलाफ हो? कम से कम इस बार मेरा कहना मान लो। यार, मुझ पर दबाव मत डालो। कभी सोचा है इस घर में अकेले कौन जिया है? तुम, सिर्फ तुम। हमें तो कभी अपने अस्तित्व का ख्याल ही नहीं आया। अरे तुम तय करते रहे ऐसे जियो, हम वैसे ही जी लिए। लेकिन सुन लो,